हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर जेई काका जी फाउंडेशन चैनल। एंड फिर से ऊपर आका है, नीचे आपका काका है, मैं तवीब सिद्दीकी एक बार फिर आपके लिए सुपर कंटेंट लेके आया हूँ। 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर रिवाइज करेंगे और इस तरह से रिवाइज करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए दोबारा कहीं कहीं से भी किसी भी नोट से रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यू आर फाइन अवे। आज हम जो सेकंड चैप्टर लेके आए हैं दैट इज पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रा यूनिट में आता है और यहाँ से भी 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली डिपेंड करता है कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड एपीसी के साथ कितनी वेटेज है, क्योंकि अलजेब्रा एक पूरा यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी वेटेज डिसाइड की गई है। तो हम मान सकते हैं कि 4 या मैक्सिमम 6 इसके बीच में इसकी मार्किंग रहेगी और जनरली ये 5 मार्क्स में तो आ ही जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर हमारे क्लास 9 के पॉलिनोमियल से आसान है, तो रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी। चार्ट आपके पास है ही है, उस मैथ्स के चार्ट में क्रिटिकल पॉइंट जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो वहां मौजूद है और हम एक्सप्लेनेशन विद सम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो साथ में रहिएगा और मेक श्योर कि आप की पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि आपके लिए जब मैं की पॉइंट्स बोलता हूँ 15 मिनट में हम रिवाइज कर रहे होते हैं, तो वो की पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो वो चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया पॉलिनोमियल का जो सिंपल सा मतलब होता है वो एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और टर्म्स होती हैं जो कि प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेटेड होती हैं, और जो भी वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर पावर आपकी नेचुरल नंबर होती है। पावर कौन सी होती है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अगर जीरो आ जाए तो वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि x की पावर जीरो या सम वेरिएबल पावर जीरो 1 ही हो जाता है। तो इसलिए 1 2 3 पावर होनी चाहिए, रैशनल नहीं होनी चाहिए, इरेशनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियल नंबर में हम ये देख चुके हैं। तो पॉलिनोमियल उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जहां पे पावर नेचुरल नंबर हो। इतनी सी बात याद रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप कह सकते हैं। बाकी रही पॉलिनोमियल में दो चीजें होती हैं, एक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हम एक पॉलिनोमियल लेके हल्का सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे px इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, px इज इक्वल्स टू x माइनस 2। तो इसमें दो चीजें हैं, एक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वो क्या होता है सर? वो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर हमने x की वैल्यू लेट अस सपोज 3 रख दिया, तो x इज इक्वल्स टू 3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और अगर हमने x इज इक्वल्स टू 2 रख दिया तो x इज इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो कितनी आ गई पॉलिनोमियल की वैल्यू? 0। तो दो चीजें, एक होती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, और दूसरा होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जीरो पॉलिनोमियल ये होता है, पहले तो ये समझ लो कि वैल्यू का मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर? अब अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जैसे यहां पे हो गई, देखो ये p ऑफ 2 यानी x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए ना, तो जिस पर्टिकुलर x पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है ना, वो पर्टिकुलर वेरिएबल, वो पर्टिकुलर वैल्यू कहलाती है 0। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने क्लास 9 में पढ़ रखी थी, बस हल्का सा रिवीजन किया। अगर आप बाई चांस एक मार्क्स में एमसीक्यू में कहीं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप पूछ सकते हो, आप कर सकते हो, आप समझ सकते हो। इसीलिए इसको मैंने हल्का सा रिवाइज करा दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो x है ना, ये x एक्सिस पे लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इसको ग्राफ पे देखें तो ये x एक्सिस यहाँ पे कहीं लाई करेगा, और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे, और जिस x पर कर रहे होते हैं वो x एक्सिस होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो x और y का एक ग्राफ बन जाएगा, उन ग्राफ्स को हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब क्लास 10th में क्वेश्चन कहां से आता है? क्लास 10th में क्वेश्चन ये आता है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। समझ में आया? किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे। इसीलिए मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था कि जस्ट फोकस ऑन माय कीवर्ड्स, और वो नोट डाउन करते चले, और डेफिनेटली उस कीवर्ड से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जस्ट फाइंड कि मैंने क्या क्या बोला। किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर हमको यह पता लगाना है कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। 9th क्लास में हमने क्या किया था कि सिर्फ पॉलिनोमियल को देख के हम ये पता लगाते थे कि इससे कितने जीरोस होंगे। तो वो क्या था कि सर पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है, याद आ रहा है? डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के ऊपर
हाईएस्ट पावर, ये क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल की डिग्री। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि x टू दी पावर 2 माइनस 3x प्लस 4, तो ये एक पॉलिनोमियल है सर, इसकी डिग्री कितनी है? सर इसकी डिग्री 2 है। कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कहलाती है। किसी भी पॉलिनोमियल की एट द मोस्ट उतने ही जीरो होंगे जितनी उसकी डिग्री है, ज्यादा से ज्यादा उतने जीरो होंगे। सर कम भी हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, इक्वल जीरो वाली कंडीशन होती है ना, वहां पे हो सकते हैं। जैसे इसकी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके 2 से ज्यादा जीरो नहीं होंगे सर, एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद होगा थोड़ा कि नो रियल रूट्स आते हैं, क्योंकि हम रिवीजन मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ओवरऑल। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर जीरो होते हैं, मोस्ट एट दी मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरो होंगे, और नहीं भी हो सकते हैं। पर ग्राफ को देख के हम क्लियरली बता देते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। वो कैसे बताएंगे भैया? ये बात को बहुत ध्यान से सुन लो। जितनी बार किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करता है, पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। जितनी बार किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करता है, पॉलिनोमियल के उतने ही ग्राफ होने वाले हैं, उतने ही जीरोस होने वाले हैं। जैसे ये देखो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे और बहुत इंपॉर्टेंटली देखोगे तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये जो व्हाइट लाइन है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और इस पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया है। तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे? 1 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे बच्चों? 1 जीरो। तो किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करती है या टच करती है। 110% एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है, तो मेक श्योर इस कंसेप्ट को याद रखें। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है? 2 बार। तो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे? 2। यहाँ पे कितनी? 2 बार। यहाँ पे कितने जीरोस? 2। यहाँ पे कितने? 2 बार। यहाँ पे कितने जीरो? 2। यहाँ पे 1 बार। यहाँ पे इक्वल जीरो होंगे, आप कह सकते हो 1 जीरो, इक्वल जीरो, क्योंकि टच कर रहा है। टच का मतलब इक्वल जीरो। टच का क्या मतलब होता है? अगर ग्राफ टच करे तो इक्वल जीरो। टच का मतलब याद रखो, अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ टच कर रहा है तो वो इक्वल जीरो। यहाँ पे भी टच कर रहा है तो एक जीरो होगा और दोनों बराबर होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत जल्दी जल्दी आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे कितने जीरोस होंगे सर? 9 जीरो। कोई जीरो नहीं है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, ग्राफ ऐसे ही निकल गया। देख रहे हो, यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं है, ग्राफ ऐसे ही निकल गया। तो देयर आर नो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया है और आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर देना है इस क्वेश्चन के अंदर, और मुझे बता देना है कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। बता दो भैया, कितनी बार टच किया? एक ही बार टच किया सर, यहाँ पे 1 जीरो। यहाँ पे कितनी बार? 2 बार, 2 जीरो। यहाँ पे कितनी बार? 1 2 3, 3 जीरो। यहाँ पे कितनी बार? एक्स एक्सिस को एक ही बार, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उतने ही जीरो, 1 जीरो। सर यहाँ पे भी एक ही जीरो होगा, लेकिन आप लिख सकते हो इक्वल जीरोस। ठीक है, टच कर रहा है, क्या कर रहा है सर? टच कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरोस। कितने जीरोस हो गए सर? यहाँ 4 जीरोस हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, भगवान के लिए क्वेश्चन को सही करना, गलत मत करना, बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आता ही आता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, जीरोस को फाइंड करना, उसका रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। ठीक है, जैसे एक जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे कितने जीरोस है? 9 जीरो। कोई भी जीरो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 बार टच कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे। 1 जीरोस और 1 जीरोस इक्वल जीरोस होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस, यहाँ पे 2 जीरोस। ठीक है, ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही है, तो हम क्वाड्रेटिक के लिए आइडेंटिफाई करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमने 2 डिग्री की पॉलिनोमियल लिखी, ax² + bx + c। ये हमारी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। ये a आपका x² का कोफिशिएंट है, b आपका x का कोफिशिएंट है, एंड c कांस्टेंट है। क्रिटिकल वर्ड्स है, की पॉइंट्स है। प्लीज बच्चों इन पॉइंट्स को नोट डाउन बनाते हुए चलो। रिवीजन का मजा तभी है 10 मिनट के अंदर जब आप साथ साथ मेरे रहो और हर वर्ड जो मेरे मुंह से निकला हुआ है वो आपके कान तक जब पहुंचे तो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि मैंने क्या बोला है, तभी मजा आएगा रिवीजन का। तो पॉज कर सकते हो आप 2 सेकंड के लिए, 3 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो वीडियो को और सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, c कांस्टेंट टर्म। इन कोफिशिएंट्स का एक रिलेशन होता है जीरोस के साथ। हम मान लेते हैं इसके 2 जीरो हैं, एक अल्फा और बीटा, और 2 ही आएंगे क्योंकि डिग्री कितनी है? 2। तो इन कोफिशिएंट्स का जो रिलेशंस होता है रूट्स के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, वो ये होता है कि अल्फा + बीटा - b/a के बराबर होता है।
बी क्या है बच्चों, बी एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, ए आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो सी अपॉन ए होता है, सी यानी कांस्टेंट टर्म, और ए आपका लीडिंग कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इज द लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ए जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये रिलेशनशिप आपको बार बार वेरीफाई करना होता है। यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान से समझना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स के वहां से आएगा, 2 मार्क्स यहां से, 3 मार्क्स हो गए अब तक हमारे। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा को आइडेंटिफाई करो कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ये जीरोस हो गए यहाँ पे, और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हो गए। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का ये ताल्लुक बनता है, ये रिलेशन बनता है, इसको हमें वेरीफाई करना होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास पॉलिनोमियल होगी, तो दूसरी चीज हमें क्या निकालनी होगी, जीरोस। जीरोस निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। ये क्लास 7th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा है, और 10th में भी पढ़ा है डिटेल वीडियो में। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कोई डाउट है तो मेरा डिटेल वीडियो देखिए, वहां भी मैंने समझाया गया कि रूट्स को कैसे स्प्लिट किया जाता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं। सॉरी, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस को फाइंड करते हैं बच्चों। तो जीरोस को फाइंड करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको लिखा 2x और इसको लिखा 5x और प्लस 10। ये हमने मिडिल टर्म को क्या किया बच्चों, स्प्लिट किया। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने कुछ कॉमन निकालेंगे, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, देखो x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ रहा है, और लास्ट 2 टर्म्स हमारा क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो 5 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x प्लस 2। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, अगर हम देखेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई। ये हमारे 2 जीरोस आ गए। कितने जीरोस आ गए बच्चों, 2 जीरोस, एक -2 और एक -5। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें निकाल लिया, भैया हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए जीरोस को निकालने के बाद जो वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा ये निकाल लेते हैं, ये माइनस बी अपॉन ए के आने बराबर आना चाहिए। तो एलएचएस लेते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा, तो ये -2 और प्लस -5, ये कितना आ गया, ये -7, और माइनस बी अपॉन ए ये भी देख लेते हैं। तो माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 7, सी की वैल्यू कितनी है 10। ए क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट अगर है, और सी क्या होता है आपकी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हमने देखा माइनस बी अपॉन ए, तो बी आपका है यहाँ पे 7 और ए आपका है 1, तो यहाँ से भी -7। तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी -7 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी -7 आ रहा है, एंड अल्फा बीटा अल्फा माइनस बी अपॉन ए भी -7 आ रहा है। तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी हम देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा वाला पार्ट करते हैं, तो एक रूट था -2 और एक रूट था -5, तो प्रोडक्ट हो गया +10, एग्रीड। और सी कितना है 10, सी अपॉन ए देख लेते हैं, सी है आपका 10 और ए है लीडिंग कोफिशिएंट, ये भी 10 आ गया। बस इतने से एस को आपको ऐसे लिखना है, एग्जैक्टली यही चीज लिख दोगे आपको पूरे मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे। रूट्स निकालने का 1 मार्क्स और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का, किसका रिलेशन सर, रूट्स का और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करने के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप में और भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उस क्वेश्चंस को अभी होल्ड पे डालेंगे और एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही मिसिंग हो। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू -3 है। सब बी 0 क्यों लिया सर, भैया एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है। आप इस पॉलिनोमियल का ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, आप देख लो बी की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहां से अगर आप रूट्स को वेरीफाई करने जाओगे तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो एक्स की वैल्यू +√3 भी आ सकती है और एक्स की वैल्यू -√3 भी आ सकती है। तो अब अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो √3 प्लस -√3 कितना हो जाएगा 0, और माइनस बी अपॉन ए करोगे तो -0/1, ये भी कितना आ जाएगा 0। रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया है, बिल्कुल आसानी से हो गया है सर। इसी तरह अल्फा बीटा करेंगे सी अपॉन ए के लिए, तो अल्फा बीटा हो जाएगा √3 इंटू -√3 दैट इज -3, और सी अपॉन ए करेंगे तो सी की वैल्यू अपन ने -3 पहले ही निकाल रखी है, -3/1, तो ये -3, तो -3 के बराबर आ गया, 0 0 के बराबर आ गया, तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होते हैं।
यानी हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल के जीरोस को पता कराना ग्राफ से कि कितनी बार ग्राफ ने कट किया उतने ही जीरोस, और दूसरा रूट्स को निकाल के उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे ना, उसमें हमें पॉलिनोमियल को ही बनाना पड़ेगा। हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा होगा और हम पॉलिनोमियल को ही बनाएंगे। तो जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये कहता है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप याद रखिए कि कोई भी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल जिसके 2 रूट्स होते हैं उसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए। इस चैप्टर से थर्ड टाइप के क्वेश्चन यहां से आएंगे। यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ द रूट्स, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 2 ही रूट्स के लिए कंडीशन लिख रहे हैं, याद रखिएगा 2 रूट्स के लिए। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप के क्वेश्चन सर कौन से थे, ग्राफ से देख के बताना कितने रूट। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कौन से थे, सर पॉलिनोमियल को देख के बताना कि रूट्स क्या होंगे और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना। थर्ड टाइप से क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, सर हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया होगा, वहां से हमें पॉलिनोमियल को ही बताना है। तो इस हम टेम्पलेट पे अपने कंसेप्ट को रख देंगे। यहाँ पे सम दे रखा है -3, प्रोडक्ट दे रखा है +2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी px, ये k कोई सम एनी कांस्टेंट है, याद रखना। आप चाहो तो k लिख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट है। किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसके रूट्स चेंज नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए हमने बाहर k रख दिया है। ये कंसेप्ट हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, तो माइनस एस यहाँ पे 3 दे रखा है और प्रोडक्ट 2 दे रखा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारी पॉलिनोमियल हो गई, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको रूट्स दे रखे होंगे, तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से आपको क्या निकालना होगा, वो पॉलिनोमियल ही बतानी होगी। तो ये टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज अ सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट। तो ये सम दे रखा है भैया, तो सम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ये इसका आंसर हो गया। कितना जादुई क्वेश्चन है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है 0, तो सम 0 दे रखा है, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है √5। तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5। कितने लोगों को समझ में आ रहा है समझ में, बिल्कुल ईजी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। देखो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स दे रखा है 1/4x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस 1/4। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बिल्कुल हलवा चैप्टर है भैया, अगर हमने अच्छे से कर लिया तो हमारे कहीं नहीं जाने वाले 4 से 6 मार्क्स। इसलिए साथ बने रहिए, 10 से 15 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज होने वाला है बढ़िया तरीके से। इसके बाद सिंपल से कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा डीपीपी की फॉर्म में, वो आप हमारी चार्ट के साथ सॉल्व करिए और मस्त होके आप एंजॉय करिए अपने बोर्ड एग्जाम को। 10-10 मिनट के चैप्टर है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने शुरुआत में मेहनत कर रखी है तो आगे जाके रिवीजन करना बड़ा ही आसान होने वाला है। और देखिए हो गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द रूट्स इज हुज जीरोस आर। अच्छा यहाँ पे जीरोस दे रखा है, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है जीरोस, -3 है। तो सम कितना हो जाएगा, -3 + 4, -3 + 4 कितना आ जाएगा 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा -3 इंटू +4, तो कितना आ गया -12। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। आई थिंक ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और 2 आपका कॉमन में आ गया। इसीलिए ये ऑप्शन दे रखा है कि आपको एलसीएम लेना भी आता है। तो ये क्वेश्चन क्यों आया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद आपको करेक्ट आंसर मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा भैया, भूलिएगा मत। इफ द जीरोस, अब कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम कर लेते हैं, पीवाईक्यूज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो आया हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and 3। तो जीरोस का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हम कर लेते हैं भाई, x = 2 डालेंगे, x = 2 डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमने डाला यहाँ पे 2, तो ये 0 हो गया। बात समझ रहे, x की वैल्यू हमने 2 डाली तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। 2 स्क्वायर a + 1 × 2, तो कितना हो जाएगा 4 2a + 2 + b = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2a + b = -6। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये दे रखा है कि -3 भी इसका रूट है, तो -3 भी डाल देते हैं। -3 स्क्वायर + a + 1 × -3 + b = 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 है तो ये हो जाएगा 9 -3a -3 + b = 0।
तो यहां से आ जाएगा 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू तो 0 आ गई और b की वैल्यू -6 आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपने ऐड किया तो 3a प्लस 2a 5a हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 6 माइनस 6 भी कैंसिल, तो बचा क्या आपका 5a इज इक्वल्स टू 0। तो a 0 हो गया और a की वैल्यू 0 रखी तो b -6 आ गया। तो जीरोस अगर आपको गिवन होते हैं तो कई बार क्या होता है a और b की वैल्यू पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप जरूर कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल वेयर विच हैज अ 0 और -2 and 5। तो ऐसी कितनी पॉलिनोमियल है जिनके 0, -2 और 5 हो सकता है? सर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर भाई -0 और 5 पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा, -2 पे कट किया और 5 पे कट किया, ऐसी कितनी पॉलिनोमियल हो सकती हैं? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। मोर देन 3 पॉलिनोमियल पॉसिबल है। मैंने कहा ना कि किसी भी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, लेकिन बहुत सारी पॉलिनोमियल के सेम जीरो हो सकते हैं, क्योंकि एक्स ग्राफ को कट करने वाले शेप चाहिए आपको और कुछ नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ दी जीरोस के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है, -99 माइनस बी अपॉन ए से जाएंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ रहा है 127। तो आप यहां पे गौर से देखो, अगर यहां पे आपका दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करके तो नेगेटिव आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, ये कब पॉसिबल है? यानी दो चीज को ऐड करें तो नेगेटिव आ जाए और दो चीज को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आ जाए। ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो, अल्फा भी नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो। तो बोथ अगर पॉजिटिव होगा तभी ऐसा हो सकता है कि सम नेगेटिव आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ जाए। देखो ये 5th कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए। बच्चों बहुत ध्यान से मेरे साथ रहना, हर क्वेश्चन के साथ मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के शेड्स बने हुए हैं, तो हमने इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि किसी ना किसी तरह से अगर पॉलिनोमियल में एनसीईआरटी के थोड़ा सा भी बाहर क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल एनसीईआरटी से नहीं है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो आप जरा घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिससे आपका पॉलिनोमियल हर तरीके से रिवाइज हो जाएगा। इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर, अब ये फैक्टर 9th क्लास का कंसेप्ट है। फैक्टर का मतलब ही जीरो होता है। फैक्टर का क्या मतलब होता है? जीरो, रूट्स, यानी x प्लस ए इसका फैक्टर है। तो अगर x प्लस के इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू -a रखेंगे ना, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस ये कंसेप्ट याद रखना है, ये कंसेप्ट याद रहेगा ना। फैक्टर का मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू रखी, यानी x प्लस ए को 0 किया, यानी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ये 9th क्लास के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो x प्लस ए इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू अगर हमने -a रखी यहाँ पे इस पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो इसका फैक्टर फॉर्म है, फैक्टराइज फॉर्म है, तो हम रख देते हैं। तो -2 टाइम्स -a स्क्वायर 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर -2a स्क्वायर -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये कैंसिल हो गया और a की वैल्यू यहां से 2 आ गई है। तो ये सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है पर 9th क्लास बेस्ड है। तो इस तरह से आपको याद रखना कि फैक्टर का मतलब उस पॉलिनोमियल में उस पर्टिकुलर फैक्टर की वैल्यू रखोगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। यानी x प्लस ए फैक्टर का मतलब हो गया कि x माइनस ए 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बनते हैं जिसमें रिलेशन अल्फा और बीटा के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू देखोगे तो 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5 है। तो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -7/2 और अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा होगा 5/2। तो हमसे कुछ और पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2010 में है, 2020 में, 21 में, 22 में, हर साल पूछे गए। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सिंपल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा है -7/2, अल्फा बीटा कितना है +5/2। एलसीएम लेंगे तो -2/2 दैट इज -1, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो यही टाइप के क्वेश्चंस थे। तो जल्दी से हम क्विकली हम अपने एक बार पूरे रिवीजन को शेड्यूल कर लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बनेगा ग्राफ से, कि कितने जीरोज हैं ग्राफ को देख के बताना। जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज हैं, जितनी बार टच करेगा उतने जीरोज हैं, टच करने में इक्वल जीरोज बनते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन, सर जीरोज निकालो
और उसी जीरोस को अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, वेरीफाई करो। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, सर क्वाड्रेटिक को फॉर्म कर दो, यानी जीरो सम दे रखा है, जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, आपको वो पॉलिनोमियल बतानी है जिसका ये सम है और जिसका ये प्रोडक्ट है। तो उसके लिए सांचा हमारे पास मौजूद था, और वो सांचा था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये सांचा, ये टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है, सम यहां डालेंगे, प्रोडक्ट यहां डालेंगे और आंसर निकालेंगे। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन। चौथी कैटेगरी क्वेश्चन ये होते हैं कि जहां पे आपको जीरोस को ढूंढ के, जहां पे आपको पूछा जाता है कि ये जीरोस है और यहां से ए और बी की वैल्यू निकालो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कि जीरोस है, तो जीरोस का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, तो वहां से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, यहां से लीनियर इक्वेशन को लिंक करके क्वेश्चन बनाया जाता है। और पांचवी टाइप का क्वेश्चन वो होता है जहां पे आपको फैक्टर्स या सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से साइन स्कीम आपसे पूछी जाती है कि दोनों रूट से साइन बताओ कि दोनों रूट पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, वो हमें ऐसे जज करना होता है। ये क्वेश्चन देखा था। और लास्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं जहां पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज किया जाता है। एक साथ साथ मेरे साथ बने रहिएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी तोहफे में लेके जाइए, आपने पढ़ी होगी, और ये गिफ्ट है मेरे लिए, ये गिफ्ट है आपको मेरे लिए कि आप इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को याद रख लें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन को लिंक कर लेते हैं कि पूछ लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो याद रखिए कि यहाँ पे रूट्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम कोफिशिएंट का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे और उसको यूज करके अल्फा बीटा और सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। और इसी तरह जैसे मैंने ये लिख दिया है, इसी तरह आप ये भी याद कर लीजिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी के साथ ये दो चीजें यूज करेंगे तो कभी भी आपको लास्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप सो आपको अब मजा आया होगा, चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए, मेरी मानिए तो एक बार चार्ट को जरूर देखिए और उस चार्ट से कुछ क्वेश्चंस, अगर पीवाईक्यूज की बुक है आपके पास तो वहां से क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से सुना है, समझा है, तो डेफिनेटली आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। हम फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक नया चैप्टर फिर से 10 से 15 मिनट में वापस से रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।